नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लॉ की पढ़ाई कैसे शुरू करें। चले हम लोग इस पर विशेष बात आगे करते रहेंगे धीरे धीरे। इससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और आज मैं पुनः उस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि मेरा जो लॉ क्लासेस लेने का जो क्षेत्र है उसमें मैं जो एडवोकेट्स छात्र लॉ की पढ़ाई शुरू किए हैं या जो लॉ की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं या फिर जो लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं और परीक्षा पास करके के बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देनी होगी, और या फिर जो नए नए अधिवक्ता हैं वो कैसे प्रैक्टिस शुरू करें, किस प्रकार अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, किस क्षेत्र में प्रैक्टिस शुरू करें उस संदर्भ में, या फिर जो जजेज बनना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये क्लास करने का क्षेत्र इन सभी छात्रों को अधिवक्ताओं को कवर करेगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें लॉ की पढ़ाई कैसे शुरू करें इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। देखें, जब आप क्लास 10+2 की परीक्षा पास करके के या ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करके के जब आपके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि आप लॉ करें, तो आपको एक सही गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी इस संदर्भ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहले आप इसके बेसिक चीज़ को समझें। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भारत में एक रेगुलेटरी है लॉ की सभी पढ़ाइयों के लिए और एडवोकेट्स के ऊपर में, ये एक रेगुलेटरी है। इस रेगुलेटरी के पार्ट 4 में आपको लीगल एजुकेशंस के संदर्भ में स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो छात्र स्नातक यानी कि ग्रेजुएट कर चुके हैं वे 3 साल की परीक्षा दे करके बैचलर डिग्री इन लॉ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और जो 10+2 के बाद लॉ करना चाहते हैं उनके लिए 5 साल का कोर्स है। 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, ने प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर, और 5 साल के कोर्स में 10 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर। ये 5 साल के कोर्स को इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स का मतलब ये हुआ कि आप लॉ की पढ़ाई करते करते आप ग्रेजुएशन के जिस सब्जेक्ट पर कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं, यानी कि डबल डिग्री कोर्स, इंटीग्रेटेड डिग्री। ये 5 साल के कोर्स में ये सुविधा उपलब्ध है। आगे देखें कि अब हम लोग को एडमिशन कैसे लेना चाहिए और कहाँ लेना चाहिए और किस प्रकार उसका एडमिशन होता है। देखिए, पहले तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो 23 यूनिवर्सिटीज़ है, ये विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें बेंगलोर भी है, दिल्ली भी है, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है, जोधपुर है, रायपुर है, गांधीनगर है, लखनऊ है, पटियाला है, पटना है, कोची है, कटक है, रांची है, असम है, विशाखापट्टनम है, तिरुचिरापल्ली है, मुंबई है, नागपुर है, औरंगाबाद है, शिमला है, जयपुर है, हरियाणा है। ये जो 23 यूनिवर्सिटीज़ है, इस 23 यूनिवर्सिटीज़ में यदि आपको दाखिला लेना है तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लाट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़कर 22 यूनिवर्सिटी में क्लाट की परीक्षा होती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी परीक्षा होती है। उस परीक्षा में आपको पास होने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में उनकी अपनी इंटरनल परीक्षा होती है, उसके पास करना पड़ता है। बाकी ये जो 22 यूनिवर्सिटीज़ बच जाती हैं उसमें आपको क्लाट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा आप जो है
प्रत्येक राज्य में, अब आपके राज्य में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, कई यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी कई लॉ कॉलेज चलाए जाते हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। आप उन कॉलेजेस में, लॉ कॉलेज में भी आप दाखिला ले सकते हैं, स्थानीय लॉ कॉलेज में भी दाखिला ले सकते हैं और वहाँ से भी आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ पढ़ाई का अंतर ये है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है और आप जो यहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है, यहाँ आपको रटा दिया जाता है और यहाँ आपको रटना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा फीस का भी अंतर है, यहाँ पर काफ़ी महंगी है, इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई काफ़ी महंगी है और इन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर आपके जो कॉलेजेस है वहाँ पर साधारण बच्चे, कम आय वाले बच्चे भी अपने पढ़ाई को आराम से कर सकते हैं। इसमें और इस एडवोकेट के अंदर में कोई अंतर नहीं है। अंतर यदि है तो वो सिर्फ ये है कि आप यदि खुद मेहनत करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील खुद बन सकते हैं। देखिए, जो आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं या जो जजेज हैं या अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट की जजेज हैं रमना साहब, उन्होंने कोई इन यूनिवर्सिटियों से पढ़ाई नहीं की है। जब वो पढ़ रहे थे उस समय ये यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं थी। तो वे जब जो जितने भी बड़े काम हुए हैं वे इन्हीं यूनिवर्सिटियों के माध्यम से पढ़े हुए छात्रों के द्वारा हुए। इसलिए आपको अपने अंदर में कोई प्रकार की हीन भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। आप निसंकोच होकर के आप स्थानीय कॉलेज में पढ़ें, स्थानीय कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लें और वहाँ से लॉ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं जो पिछले जो वीडियो हैं उसके लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको उनको देखने में भी सुविधा होगी और साथ साथ मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे भी आपको कुछ वीडियो के लिंक दे दूंगा जो आप उसे देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें।